दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वॉल्यूम के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा प्लीज़ ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आपको वॉल्यूम से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट नहीं रहने वाला है। दोस्तों वॉल्यूम मार्केट की जान होती है। इसे आपको किस तरह से समझना है वो सारा कुछ समझाऊंगा मैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरी देखना। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम को ट्रेडर इतना महत्व क्यों देते हैं और वॉल्यूम और मार्केट का कनेक्शन क्या है, सारा कुछ पूरा डिटेल में समझाऊंगा और आसानी से आपके समझ में आएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा वीडियो देख लेंगे अगर आप, तो आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वॉल्यूम क्या है। दोस्तों ये अगर आपको समझ में आ गया तो आगे का जो प्रोसेस है मैं आपको समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आपको इतना तो पता ही है कि मार्केट में अगर कोई बेचता है तो कोई खरीदता है, ठीक इसी तरह कोई लॉस में होता है तो कोई प्रॉफिट में होता है, तभी मार्केट चलती है। तो इसी तरह जो बायर और सेलर्स लेन देन करते हैं आपस में, और जो इसके बाद जो नंबर निकल के आता है कि उन्होंने पूरे दिन में कितनी बार लेन देन किया है, इसी को वॉल्यूम कहते हैं। दोस्तों जो बायर्स और सेलर्स का ट्रांजैक्शन होता है एक दिन का, मान लीजिए एक दिन का, चाहे आप इसमें टाइम जैसे करेंगे, जैसे 5 मिनट का करेंगे तो वॉल्यूम 5 मिनट का भी बताएगा आपको कि 5 मिनट में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक इसी तरह अगर आप 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, आप जैसा भी आप टाइम लगाएंगे उसका आपको नीचे स्टॉक में वॉल्यूम दिखाता है। तो दोस्तों यहाँ से ये समझ आता है कि आपका वॉल्यूम दिन भर में कितना लेन देन हुआ है, किसी ने बेचा तो किसी ने खरीदा, कितनी बार हुआ है, इसी को वॉल्यूम कहते हैं। तो इतना तो आपके समझ में आ गया है कि वॉल्यूम क्या है और वॉल्यूम किसे कहते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस और वॉल्यूम दोनों का कनेक्शन क्या है, दोनों चार्ट पर कैसे चलते हैं, एक साथ चलते हैं और अलग अलग चलते हैं, सारा कुछ अब ये यहाँ पर देखिए। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आपको आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मान लीजिए मेरे पास एक कार है और मुझे बेचना है जिसकी बोली लगाई जा रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बोली लगाने वाले लोग हैं वो 10 हैं। तो इसकी बोली लगाते लगाते अगर इसको 20,000 तक भी लेने में कोई तैयार हो जाता है, और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पर लोग 10 की बजाय 50 हैं, तो दोस्तों जो बोली 20,000 तक गई थी वही बोली आपकी 30,000 भी जा सकती है क्योंकि ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं। ठीक इसी तरह अगर ये लोग 100 हैं तो जो बोली 30,000 तक गई थी वो 50 भी जा सकती है क्योंकि यहाँ पर आपने ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं। तो ठीक इसी तरह दोस्तों मार्केट में वॉल्यूम भी काम करता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि वॉल्यूम कम है तो आपकी प्राइस जो है वह भी कम ही है, और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ी तो आपकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। ठीक इसी तरह प्राइस बढ़ती जाती हैं और वॉल्यूम भी बढ़ती जाती हैं। ऐसा ही दोस्तों मार्केट में आपने देखा होगा, और ठीक इसी का उल्टा सेलिंग साइड भी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अब सवाल ये आता है कि वॉल्यूम तो हमें ट्रांजैक्शन बताता है कि दिन भर में कितना बाय कितना सेल हुआ, यही बताता है। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा है या सेलर्स। तो इसके लिए दोस्तों हमें यह सीखना पड़ेगा कि जो ट्रेंड है आपका वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। यही हमें बताएगा कि यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा है या बायर्स ज़्यादा है। क्योंकि जो अप ट्रेंड है तो इसमें हमें पता चलता है कि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा हैं, और जो डाउन ट्रेंड है वहाँ पर हमें पता चलता है कि इसमें सेलर्स ज़्यादा है। और दोस्तों अगर मार्केट साइडवेज है तो वहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों
जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए मार्केट में 10 लोग हैं, बायर सेलर दोनों 10 लोग हैं, और यहाँ पर अगर 5 लोग बाय कर रहे हैं और 5 लोग सेल कर रहे हैं, तो दोस्तों ना तो प्राइस ऊपर जा रही है और ना ही नीचे जा रही है। क्योंकि ऊपर जाती है तो यहाँ पर सेलर्स सेल कर देते हैं और नीचे आती है तो बायर्स बाय कर लेते हैं। तो इसी सिचुएशन में मार्केट प्राइस जो है वो साइडवेज रहती है। और यहाँ पर जब नए बायर की एंट्री हो जाती है तो एक मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। और वो मोमेंटम कैसे पकड़ना है वो भी मैं आगे आपको चार्ट पर दिखाऊंगा कि वॉल्यूम से आप जो मोमेंटम होता है उसको कैसे पकड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको अगर अभी अलग एक ही कैंडल पर बताऊं कि एक कैंडल पर वॉल्यूम कैसे काम करता है, तो आपको ज़्यादा आसान और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ वॉल्यूम पर ट्रेड नहीं ले सकते। इसके लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न ये सारे देखने ज़रूरी है। क्योंकि ये अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपके वॉल्यूम काम नहीं आएगी। तो यह वीडियो मेरे सारे यूट्यूब पे अपलोड है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, और इसका लिंक मैं नीचे भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और उनको देख सकते नहीं, देखिए हीगा तो ही आप वॉल्यूम अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको एक एक कैंडल से समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए ये यहाँ पर आपकी एक कैंडल बनी और ठीक इतनी ही बड़ी आपकी वॉल्यूम है। तो दोस्तों ये वाली जो कैंडल है और ये वॉल्यूम इतनी बनी है तो ये आपके लिए ठीक है। और अगर आपकी कैंडल यहाँ पर बड़ी बनती है और वॉल्यूम आपकी छोटी है, तो दोस्तों ये यहाँ पर आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप इसको देखकर ट्रेड नहीं, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। और यहीं पर अगर आपकी वॉल्यूम बड़ी है और आपकी कैंडल छोटी है, तो दोस्तों यह भी आपके लिए ठीक नहीं है। और यहाँ पर डाउन साइड में अगर जा रहा है मार्केट और नीचे की साइड जो जा रही है कैंडल वो रेड कलर की अगर बड़ी बनी है और ठीक इतनी ही बड़ी आपकी वॉल्यूम है, तो ये आपके लिए ठीक है। तो आपको ये शायद इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो मैंने बताया है ये चीज़ें आपको इग्नोर करनी है। अगर आपकी वॉल्यूम बड़ी है और कैंडल छोटी है तो ये आपको इग्नोर करना है। और एक चीज़ और है दोस्तों, वो मैं आपको आगे चार्ट पर दिखा दूंगा कि इसमें वॉल्यूम में एक मूविंग एवरेज भी लगता है, जिसमें होता क्या है कि ये वॉल्यूम जो नीचे उस मूविंग एवरेज के नीचे नीचे चलती है तो आप यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। और इसको जैसे ही ब्रेक करेगी तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि अब मोमेंटम आने वाला है। तो उसकी जो नेक्स्ट वॉल्यूम बने, पहली वॉल्यूम तो आपकी इतनी बड़ी बनेगी, उसके बाद फिर दूसरी वाली जब इतनी बड़ी बने तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। और कैंडल भी सेम ऐसे ही बनना चाहिए, जैसे आपकी एक छोटी वॉल्यूम बनी, फिर इतनी ही बड़ी कैंडल बनी, फिर आपकी वॉल्यूम बढ़ी, फिर उतनी ही बड़ी कैंडल, फिर आपकी वॉल्यूम और बढ़ी। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी। क्योंकि आप पहली नहीं दूसरी कैंडल जो बनती है और दूसरी जो वॉल्यूम बनती है वहाँ पर आपकी एंट्री होगी। और जहाँ तक ये जाती है ऐसे ऊपर ऊपर, वहाँ तक आप ट्रेड में होल्ड कर सकते हैं। और जैसे ही जब आप देखेंगे कि यहाँ से एक रेड कलर की जो वॉल्यूम बनती है उससे थोड़ी छोटी, तो यहाँ पर आप एग्ज़िट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लोग ये पहली जो कैंडल बनी थी छोटी और वॉल्यूम भी छोटी, यहाँ से जिन लोगों ने एंट्री ली थी वो यहाँ पर एग्ज़िट कर रहे हैं। यहाँ पर सेलर नहीं आए हैं दोस्तों, जो बायर्स थे वही उनका अपना टारगेट बुक कर कर एग्ज़िट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर फिर छोटी छोटी ये आपके सामने कैंडल्स भी बन रही है और प्राइस नीचे भी आ रहा है। और यहाँ पर डाउन साइड में भी ऐसा ही होता है कि आपकी एक रेड कलर की कैंडल बनी छोटी, ठीक इतनी ही आपको वॉल्यूम दिखाएगा, तो आप यहाँ पर एक बनने दें, उसके बाद जब दूसरी रेड कलर की उससे बड़ी कैंडल बनती है, जब आप वॉल्यूम बड़ी देखकर यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। और जैसे जैसे जब तक ये बड़ी बनती रहती हैं एक के बाद एक के बाद एक, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक ना करें। जैसे ही इसके पास जब एक छोटी कैंडल बनती है
ग्रीन कलर की, तो यहाँ पर आप एग्ज़िट हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो आपने फर्स्ट में ट्रेड लिया था, ऐसे आप जैसे लोग और हैं उन्होंने भी लिया होगा और वो अपना टारगेट बुक करते हैं, उसी वजह से यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई देती है। तो आप भी अपना टारगेट बुक कर लीजिए और फिर ये ना सोचें यहाँ पर यहाँ पर बायर एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बायर नहीं आए हैं। जो आपने ट्रेड लिया था, ऐसे ही आपने जैसे ही प्रॉफिट बुक करा, ऐसे ही लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करा। तो यहाँ पर इसलिए मार्केट डाउन साइड आता है और वापस रिट्रेस होकर वापस से ऊपर जाता है, और ऐसा ही दोस्तों मार्केट में होता है। तो अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर आपको चार्ट पर भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से वॉल्यूम को देखना है और किस तरह से आपको चार्ट पर दिखाई देती है। सारा कुछ चार्ट पर भी 5 मिनट 15 मिनट पर भी दिखा दूंगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो दोस्तों इसमें सिखाया बहुत कुछ है मैंने आपको, तो इसलिए वीडियो पूरी देखें। अब आइए अब चार्ट पर दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ICICI बैंक का चार्ट लगाया है मैंने और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर कि आप टाइम फ्रेम कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अभी 5 मिनट पर ये यहाँ पर वॉल्यूम भी बता रहा है और कैंडल्स भी हैं। अगर मैं यहाँ पर 15 मिनट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ठीक उसी तरीके से आपको चार्ट पर वॉल्यूम और कैंडल्स दिखा रहा है। और ठीक इसी टाइम फ्रेम को अगर हम 1 हॉर करते हैं तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर वॉल्यूम्स भी दिखाएगा और कैंडल्स भी दिखाएगा 1 हॉर पर। और दोस्तों इसी टाइम फ्रेम को अगर हम 1 डे करते हैं तो 1 डे पर भी यहाँ जो वॉल्यूम है वो दिखाएगा आपको, और यही चार्ट आपको देखने को मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको आगे वीडियो में बताया था, ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ और आपको मैंने बताई थी कि इसमें एक मूविंग एवरेज भी लगता है वॉल्यूम में, तो वो उसको लगाने के लिए सिंपल है। आपको ये यहाँ पर जाना है वॉल्यूम सेटिंग में, यहाँ पर ये स्मूथ मूविंग एवरेज इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपका मूविंग एवरेज लग जाएगा। और यहाँ से बाहर स्किप कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज देखने को मिलेगा। इसमें होता क्या दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आगे आपको वीडियो में, कि मूविंग एवरेज के नीचे नीचे जब वॉल्यूम रहती है तो यहाँ पर मार्केट साइडवेज ही रहता है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये यहाँ पर मार्केट साइडवेज ही था, जैसे ही नीचे था, और जैसे ही ये यहाँ पर जब ऊपर आई, इसको ब्रेक किया मूविंग एवरेज को, तो एक मोमेंटम यहाँ देखने को आपको मिला है। और ऐसे ही जब आगे गया मार्केट फिर साइडवेज हुआ, तो फिर से ऐसा ही हुआ। इसमें देखिए आप, जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया था, नीचे नीचे ही है मूविंग एवरेज के वॉल्यूम। तो इसमें हमें पता चल जाता है कि ब्रेकआउट आने वाला है कि नहीं, ये मूविंग एवरेज से पता चल जाता है, और मोमेंटम का भी पता चलता है हमें यहाँ से। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जब भी मूविंग एवरेज के नीचे अगर वॉल्यूम रहती है तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट हमें कैंडल्स भी दिखा देती है कि साइडवेज है, तो यहाँ हमें बचना चाहिए। और एक चीज़ आपको मैंने बताई थी कि हमें ट्रेड कहाँ और कैसे लेना चाहिए, तो आपको दिखा दूँ मैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो पहली कैंडल बनी, फिर दूसरी बनी, तो मैंने जैसा बताया था कि दूसरी कैंडल में आप एंट्री ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप एंट्री भी ले सकते थे दूसरी कैंडल में। और उसके बाद मार्केट ऊपर भी गया, तो अब ये यहाँ का टारगेट निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ आप ट्रेड नहीं ले सकते थे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग थी, एंड चल रहा था, तो यहाँ पर आप ट्रेड नहीं ले सकते थे। हाँ, यहाँ पर आप BTST कर सकते थे, वो भी वॉल्यूम को देख के, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थी लास्ट कैंडल में 15 मिनट की। तो यहाँ पर अगर आप BTST का मतलब दोस्तों जो होता है, मैं आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। इसमें होता क्या है कि आपने अगर आज ख़रीदा है तो आप कल बेच सकते हैं, एक दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप होल्ड करते हैं, और अगर दूसरे दिन जब मार्केट
गैप अप ओपन हुई है यहाँ पर, तो आपको एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलता, ये यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर गैप अप ओपन हुई तो आपको एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलता, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे, BTST कर सकते थे। अब आप ट्रेड की बात करें तो इस वाली कैंडल में जैसे ही लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया और फिर उसके बाद जब रेड कैंडल बनी, जैसा कि मैंने आपको आगे वीडियो में बताया था, ये रेड कैंडल बनी तो यहाँ पर दोस्तों सेलर एक्टिव नहीं हुए हैं। हुआ क्या है कि जो यहाँ से जिसने ट्रेड लिया था वही लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और उसी की वजह से ये रेड कैंडल बनी। ठीक ऐसा ही हुआ अगली कैंडल में कि ये एक बड़ी कैंडल आपको ग्रीन कलर की देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर जिसने प्रॉफिट बुक किया वो ठीक है, लेकिन जो ट्रेड के लिए रह गए थे लोग यहाँ पर, वही लोग यहाँ से वापस से ट्रेड लेते हैं, क्योंकि ये एक रीटेस्ट हुआ था और यहीं पर रीटेस्ट के बाद जब बायर्स आए तो एक बड़ी कैंडल देखने को मिली आपको, ये यहाँ पर, यहाँ तक की, तो यहाँ तक का आप टारगेट भी लगा सकते थे। और यहाँ पर दोस्तों सपोर्ट था मार्केट का, तो यहाँ से वापस से साइडवेज हो गया मार्केट। ये आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर मूविंग एवरेज के नीचे भी आ गया है मार्केट, तो यहाँ से आपके लिए एग्जिट हो जाना ही सही था। तो ये ट्रेड आपको आसानी से मिल सकता था, जैसा कि मैंने आपको आगे भी वीडियो में बताया। यहाँ पर आप डाउन साइड में भी देखेंगे कि ये यहाँ पर पहली ही कैंडल आपके मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रही है और दूसरी कैंडल, जैसा कि मैंने आपको आगे वीडियो में बताया था, उससे बड़ी, फिर जब तीसरी बनी तो वो और उससे बड़ी बनी। यहाँ पर आप यहाँ तक का ट्रेड ले सकते थे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको आगे ये भी बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है इसमें सीखना, क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ तक का टारगेट कैसे रखते, यहाँ पर देखेंगे आप मार्केट का सपोर्ट भी था, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर आगे भी ये देखिए, यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ रजिस्टेंट हुआ और जब यहाँ पर मार्केट आया तो यहाँ पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज और वॉल्यूम, RSI, ये सारे अगर आप मिलाकर कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न सारे अगर आप सीख जाएंगे तो आपको ट्रेड करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। यही मैंने आपको आगे बताया भी था। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये देखिए यहाँ पर भी आपको ट्रेड मिलता, ये यहाँ पर ये पहली वॉल्यूम बनी आपकी, दूसरी वॉल्यूम में आपकी एंट्री होती, पहली को आप इग्नोर करते, ये आपके वॉल्यूम के मूविंग एवरेज को ब्रेक भी कर रही है पहली, दूसरी पर आपकी एंट्री होती, फिर आप होल्ड करते और ये यहाँ तक आता मार्केट, तब तक आप होल्ड करते। उसके बाद यहाँ आने के बाद जब आपके मूविंग एवरेज के नीचे वॉल्यूम आई तो यहाँ पर आप एग्ज़िट कर सकते थे और ये एक मोमेंटम आपको आसानी से मिल जाता। बाकी फिर इधर साइडवेज था मार्केट, तो यहाँ तक का ये मोमेंटम, आप ऐसे मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। जो आपको मैंने आगे वीडियो में बताया था वो आपको चार्ट पे भी बताया है, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप सिर्फ़ और सिर्फ वॉल्यूम पर ट्रेड नहीं कर सकते, इसमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सीखना बहुत ज़रूरी है। चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक की भी आपको पूरी जानकारी होना चाहिए, तभी आप ट्रेड करें। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए।